आप लोग। और आपके साथ देखिए मैं विकास सर आपके इतिहास के चैप्टर 3 का VVI ऑब्जेक्टिव लेकर के आ गए हैं। और चैप्टर का नाम क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, जो क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 है, जिसका VVI ऑब्जेक्टिव आपको लेकर के आए, जो आपके एग्जाम में प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ से आपका टकराएगा। आप उस पर क्या कीजिए कि आप अच्छे ढंग से अध्ययन कीजिए और अच्छे ढंग से अच्छा से पढ़िए आराम से, कि कोई टेंशन वेंशन लेने की बात है नहीं, बस पढ़ने की बात है। ठीक है, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को कहना यही चाहते हैं कि आप लोग मेहनत कीजिए और अपने अपने मम्मी पापा को इतना नाम दीजिए, इतना नाम दीजिए कि आपके नाम से आपके मम्मी पापा का नाम, आपके नाम से ही समाज में आपके मम्मी पापा का नाम फैले। आप जिंदगी में ऐसा काम कीजिए, ऐसा काम कीजिए कि आपका नाम हो जाए, और नाम ऐसा हो जाए कि नाम लेते ही क्या हो जाए, आपका काम हो जाए। चलिए, आपका पहला चैप्टर, तीसरा चैप्टर, पहला चैप्टर दे चुके, दूसरा चैप्टर भी दे चुके, और आगे आपका तीसरा चैप्टर में आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका 41 क्वेश्चन है, जो आपके VVI है, जो एग्जाम में आपका आने की क्या कि 100% क्या होगा कि इसी में से आपका क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम में आपका रहेगा क्वेश्चन, एग्जाम के व्यू से। ठीक है, एग्जाम में आपका टोटल क्वेश्चन यहीं से रहेगा। ठीक है, एकदम फाइनल है कि रहना ही चाहिए। अब देखिए क्या है कि पहला क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आएगा, अकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखेंगे, वियतनाम होगा, थाईलैंड होगा, लाओस होगा कि कंबोडिया होगा? क्या होगा हमारे प्यारे बच्चों, आप लोग अध्ययन कर चुके होइएगा, क्या होगा? कंबोडिया होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी, कंबोडिया। अकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ठीक है, तो आप देखेंगे ऑप्शन, इंग्लैंड वासी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। इंग्लैंड वासी, इसके बाद हो गया आपका फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों? क्या हो जाएगा? देख लीजिए, आपका हो जाएगा पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, और देखिए क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 10। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो क्या कहे जाते थे? देखिए, फ्रांसीसी शासक वर्ग, कोलोन जनरल। क्या था? क्या था? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी, यानी कि जो फ्रांसीसी आदमी थे, फ्रांस से आए हुए थे और हिंद चीन में बस गए, तो उसका एक अलग से नाम था। एक क्या था? एक स्पेशल नाम था। उसका नाम था क्या? कोलोन था। क्या था? कोलोन। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। क्या था? कोलोन। क्या था हमारे प्यारे बच्चों? कोलोन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या है कि नरोत्तम हिंसानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम हिंसानुक कहाँ के शासक थे? तो आप देखेंगे ऑप्शन वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। नरोत्तम है तो नरोत्तम जी न वियतनाम के थे, लाओस के भी नहीं थे, थाईलैंड के भी। कहाँ के थे? कंबोडिया के थे। कहाँ के थे? कंबोडिया के थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम किसने लिखा? अब देखेंगे क्या, हो ची मिन्ह, फान बोई चाओ, क्वांग त्रिभु। देखिए, ये हो ची मिन्ह जो देखते हैं तो चाइना में ऐसा ही नाम होता है, तीन तीन अक्षर का होता है, दो दो अक्षर का रहता है और तीन तीन जगह रहता है, बीच में हाइफन रहता है। इसी तरह हो ची मिन्ह, वाची वहाँ, इस तरह से होता है। ठीक है, हंसी भी लग रहा है। अब देखिए क्या है कि हो ची मिन्ह, फान बोई चाओ, क्वांग त्रिभुज। क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों? क्या हो जाएगा? हो ची मिन्ह, फान बोई चाओ, क्वांग त्रिभुज। आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर। आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर, फान बोई चाओ हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? फान बोई चाओ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 1946, मार्च 1946, मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच, मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है?
किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उसका क्या नाम था? उस समझौता का नाम क्या था? ठीक है हमारे प्यारे बच्चों, तो क्या था? हनोई समझौता। कौन समझौता था? हनोई समझौता। हनोई समझौता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए, अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, यानी कि दोष लगा दिया, यानी कि गलतियां लगा दी कि किसमें था? नहीं, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? दोषी करार दिया तो किसने दिया था? रसेल दिया था। किसने दिया था? रसेल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद चीन क्षेत्र में आतंकी युद्ध, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध, आतंकी नहीं, अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। जब समाप्त होने के कगार पर थे तो अंतिम युद्ध के समय में मतलब कि राष्ट्रपति कौन थे अमेरिका के? ठीक है, अब देखेंगे क्या है, वाशिंगटन नहीं थे, निक्सन थे। क्या थे? निक्सन थे। क्या थे हमारे प्यारे बच्चों? निक्सन। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखेंगे क्या, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी था, धार्मिक था, कि आपका साम्राज्यवादी समर्थक था, कि क्रांतिकारी धार्मिक था? तो आपका हो जाएगा क्या? हुआ क्रांतिकारी धार्मिक था। ठीक है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो आपका हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक। क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954, 1960 में, 1950, 1946 में। जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, 1954 में हुआ था जेनेवा समझौता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्या है, वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? यानी कि वियतनाम का एकीकरण जो हुआ ना, तो कब पूर्ण हुआ? वियतनाम का एकीकरण का पूर्ण होने का मतलब समय दिया हुआ था, यानी कि कब पूर्ण हुआ, यानी कि कब पूर्ण हुआ। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या है, देखिए तो 1970, 1980, 1879 और 1875। तो कब हुआ था? 1875 हुआ था, 1879 हुआ था, 1980 हुआ था, 1970 हुआ था। कब हुआ था? कब हुआ था? देखिए 1970, 1980, 1889, 1875। क्या होगा बताइए आप लोग? 1970, 1980, 1879, 1875। तो आपका हो जाएगा 1970। चलिए 1875। आपका जवाब क्या हो जाएगा? 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों, जोगनुएन आई, हो ची मिन्ह, बाओ दाई, फान उ चिन्ह। फान उ चिन्ह। तो क्या हो जाएगा? जोनगुएन आई, जोनगुएन आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिएन विएन फू, दिएन विए फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गए? कौन बुरी तरह हार गया था? दिएन विएन फू के युद्ध, एक युद्ध था जिसका नाम था दिएन विएन फू, जगह पर हुआ था। युद्ध में कौन बुरी तरह हार गए थे? पुर्तगाल हार गया था, फ्रांस हार गया था, कंबोडिया हार गया था, अमेरिका हार गया था। कौन हार गया था? फ्रांस हार गया था। कौन हार गया था? फ्रांस। दिएन विए फू के युद्ध में कौन हार गया था? कौन हार गया था? फ्रांस हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी संगठन, क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? क्रांतिकारी संगठन दुई ताऊ होई के नेता कौन थे? ठीक है, अब देखिए क्या है, फान बोई चाओ, हो ची मिन्ह, कुआंग दे, सुवर्ण फूमा। क्या हो जाएगा आपका आंसर? क्या हो जाएगा? देखिए, क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा
एन नंबर फानबोई चाउ थे, फानबोई चाउ थे, ठीक है, फानबोई चाउ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? देखेंगे क्वेश्चन, ऑप्शन देखेंगे 1900 कितना हो जाएगा 40, 1939, 41, 1940 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बी बी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? 1868, 1872, 1866 और 1864। 1800 कब हो जाएगा 68, शायद ये होगा 1868 होगा, ठीक है, 1868। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने कहा अपना केंद्र बनाया, पुर्तगालियों ने कहा, मतलब कि यहां पर हो जाएगा आपका कहा, ऐसे लिखाएगा, पुर्तगालियों ने कहा, जगह के नाम, पुर्तगालियों ने कहा अपना केंद्र बनाया? तो मलक्का, अन्नाम, तोकिन, अंकोरवार, अंकोरवार कहाँ बनाया था? मलक्का होना चाहिए, अन्नाम, तोकिन, अंकोरवार। चलिए मलक्का है, क्या है, मलक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? वियतनाम युद्ध की समाप्ति, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? ठीक है, तो आपका हो जाएगा कौन था उस समय में? निक्सन था, क्या था? निक्सन था। 18 का हो जाएगा आपका बी नंबर, 18 का आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हो ची मिना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हो ची मिना यानी कि चाइनीज भाषा है, चीन का भाषा, हो ची मिना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों? सुधारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे प्यारे? अरे गलत गलत, रुक जाइए रुक जाइए, पथ पथ प्रदर्शक यानी कि रास्ता दिखाने वाला। क्या हो जाएगा? रास्ता दिखाने, दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला। पथ का मतलब क्या होता है? पथ का मतलब रास्ता, प्रदर्शक का मतलब दिखाने वाला। तो क्या हो जाएगा? हो ची मिना का मतलब रास्ता दिखाने वाला, यानी कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाला, किसी को भटकाने उटकाने न वाला, किसी भी बात पर सोच विचार करके जवाब देने वाला, ठीक है, उसको कहेंगे हम पथ प्रदर्शक। आपके मम्मी पापा आपका पथ प्रदर्शक है और बहुत सारे चीज सब करते हैं, दुनिया का हर एक चीज, जितना भी चीज आप मांगते हैं अपने मम्मी पापा से, हर एक चीज देते हैं। बस आपके मम्मी पापा आपसे एक ही चीज आपसे मांग रहा है, क्या? कि बेटा पढ़ लो, बेटियां हमारी पढ़ लेगी, अच्छा रहेगा, पढ़े लिखी रहेगी, कहीं से ठगाएगी नहीं, कहीं बाहर जाने उने में कोई तकलीफ नहीं होगा, पढ़ी लिखी रहेगी, अच्छा रहेगी, साक्षर रहेगी, ठीक है। बिहार के जितने भी व्यक्ति है, जितने भी साक्षर व्यक्ति है, उसमें से हमारे बेटा बेटी भी क्या होना चाहिए? साक्षर होना चाहिए। पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको हम बताए थे ना, कितना बार तो बता चुके कि जिंदगी के प्रत्येक मोड़ पर पढ़ाई का जरूरी होना तय है और अच्छा चीज है। जब तक नहीं पढ़िएगा, जब तक नहीं बढ़िएगा। जीतन मांझी जी कहे थे, जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। मांझी, दशरथ मांझी जी कहे थे जब पहाड़ तोड़ने वाली बात आई थी तब, जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोगों को भी कहना चाहिए क्या? कि तब तक हम तैयारी, जब तक हम तैयारी करेंगे नहीं, जब तक हम एग्जाम देंगे नहीं, तब तक हम पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं। फिर से अगला क्लास की तैयारी करना है ना, भाषा ही। अब देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, आ जाइए इधर। अगला क्वेश्चन, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1943, 1944, 1900 आपका हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1945 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोरवाट का मंदिर जो कंबोडिया में था, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में यही पढ़ा है। अंकोरवाट का मंदिर जो आपके कंबोडिया में था, तो मतलब उसको बनवाया किसने? किसने बनवाया था? श्री मीनार ने, कंबू स्वयं भ्रुव ने, सूर्य वर्मा द्वितीय ने, सूर्य वर्मा द्वितीय ने, नरोत्तम हिंसानुक ने,
किसने बनवाया था? सूर्य वर्मा द्वितीय ने, सूर्य वर्मा द्वितीय ने। देखिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या? सी, अंकोटवार क्या मंदिर है ना कंबोडिया में, यही बनवाया था सूर्य वर्मा द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन, अमेरिका ने रबर के बगान, अमेरिका ने रबर के बगान पर किस रसायन का छिड़काव किया? किस रसायन का छिड़काव किया? अब देखेंगे जरीना, नपाम, एजेंट ऑरेंज, माइली। देखिए एक सब्जेक्टिव आपको मिलेगा दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय में पूछता है कि नपाम और एजेंट ऑरेंज के बारे में बताइए, तो ये होगा आपका उस टाइम में जो छिड़काव जो किए थे ना, तो क्या किए थे? नपाम का छिड़काव किए थे। किसका किए थे? नहीं 22 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, अमेरिका ने रबर के बगान पर किस रसायन का छिड़काव किया? किस रसायन का छिड़काव किया था? जरीला का। उसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका हो जाएगा जरीला का छिड़काव किया था। किसका किया था? जरीला का छिड़काव किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? संरक्षित मतलब अच्छा राज्य, जहां पर किसी भी प्रकार का बम गोला न बरसे, सुरक्षा रहे। ठीक है, अब आपका हो जाएगा आंसर 1863 में। क्या हो जाएगा? 1863 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर सेना किसकी थी? कैप्टन कांगली की, सिहानू की, पोलपोट की, हेंग सामरिन की। एक नया टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, लाल खमीर सेना किसकी थी बताइए? कैप्टन कांगली की, सिहानू की, पोलपोट की और हेंग सामरी की। किसका था? किसका हो जाएगा आपका? सिहानू की। किसका हो जाएगा आपका? इस सबसे ज्यादा चर्चा इसी इन्हीं का, सिहानूक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम में तोंगकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? वियतनाम में तोंगकिन, वियतनाम में तोंगकिन फ्री स्कूल, तोंगकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? देखिए तोंगकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से, किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? ठीक है, सैनिक शिक्षा देने के लिए, परंपरागत शिक्षा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा देने के लिए, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। क्या आपका आंसर हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। ठीक है, इसमें क्या था? हमारा संस्कृति, हमारा जो व्यवहारिक था इंडिया का, भारतीय का अपना कल्चर जो था, सभ्यता, संस्कृति, उसको भूलना था। और पश्चिमी तो जो अपनाएगा भाई तो भूलेगा। जो काम आप कीजिएगा वही काम होगा, जो आप नहीं कीजिएगा कभी नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नियो लियो हक्सत, नियो लियो हक्सत NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थे? तो किसकी राजनीतिक पार्टी थी देखेंगे हम लोग, वियत मिन्ह की, वियतकांग की, पाथेट लाओ की। किसकी थी? पाथेट लाओ की। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पाथेट लाओट के, लाओ के। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? जोगनू एन आई ने, फान बोई चाउ ने, फान चू चित्र ने, और हो क्या हो गया? हो ची मिना ने। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका जो इन, हाँ ए हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, जोगनू एन आई ने, जोगनू एन आई ने, जोगनू एन आई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? ठीक है, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तब देखेंगे क्या है, 1954, 1968, 1974, 1975। कब हुआ था? 1975 में हुआ था, 1975 में हुआ था। ठीक है, चलिए हमारे प्यारे दोस्तों इधर अच्छा से ध्यान से पढ़िए,
कि ताकि आपका एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स है। हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? हुआ आंदोलन के प्रणेता कौन था? हुआ आंदोलन के प्रणेता कौन था? देखिएगा ऑप्शन में, हो इना फुसो, गुएन थाट थाना, लियांग किचाओ, पुनः बोई चाओ। क्या था? पुनः बोई चाओ। अब क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा हु इना फू सो, हु इना फू सो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन देश में, हिंद चीन देश में क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? इसमें से देश का समूह दिया हुआ है, अच्छा से देखना है कि कौन कौन देश आते हैं। चीन, वियतनाम, लाओस नहीं होगा। हिंद चीन वियतनाम लाओस नहीं होगा। अगर कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, हाँ, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्या होगा? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, यही है ना आपका हिंद चीन क्षेत्र में यह तीनों देश आते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम में स्कॉलर्स, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? सरकारी नौकरियों से वंचित किए जाने के विरुद्ध, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश पर प्रतिबंध के विरुद्ध, प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध, ईसाईयत के विरुद्ध। किसके विरुद्ध हुआ था? बताइए, किसके विरुद्ध हुआ था? ईसाईयत के विरुद्ध होगा। किसके विरुद्ध होगा? ईसाईयत के विरुद्ध। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाईयत के विरुद्ध होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका के वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? कहना क्या, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में, यानी कि उस समय में कौन राजा थे? उस समय में कौन राजा थे? किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में, वियतनाम का जो युद्ध हुआ था ना, उसमें अमेरिका ने भाग लिया था, तो उस टाइम में कौन राजा थे? उस टाइम में कौन राजा थे? ठीक है, तो वुडरो विल्सन के शासनकाल में, रूजवेल्ट के शासनकाल में, कैनेडी के शासनकाल में, निक्सन के शासनकाल में, किसमें था? बताइए, किसमें था? कैनेडी के शासनकाल में या रूजवेल्ट? ये तो खैर गलत है, इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। रूजवेल्ट 32, हाँ, ये भी गलत हो जाएगा, आपका हो जाएगा कैनेडी के शासनकाल में। ठीक है, कैनेडी के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम में तोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में तोंकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? कब हुआ था? 1907 में, 1908 में, 1910 में, 1911 में? कब हुआ था? बताइए, कोई स्टूडेंट बताइए कब हुआ था? अरे आप लोग पढ़ते हैं ना, तो कुछ क्वेश्चन तो बताइए आप। ये तो क्या पढ़ते हैं बताइए, एग्जाम है, मान लेते हैं एक दो क्वेश्चन याद नहीं होगा, लेकिन आपका काम है हमेशा प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। हम बराबर बताते हैं कि अभ्यास जितना कीजिएगा उतना आपके जीवन के लिए नॉलेज ज्यादा भंडार होगा। भंडार मतलब जमा होगा। ठीक है, इकट्ठा कर सकते हैं आप, करिएगा तब ना। क्या हुआ बताए? 1907 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1907 हो जाएगा। 1907 में है ना वियतनाम में तोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? ये शायद क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन शायद आया था शायद। चलिए बताते दोबारा। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच कौन सी समझौता हुई थी? नहीं आया था शायद, नहीं आया था। हनोई समझौता। क्या होगा? हनोई समझौता होगा। इसका आंसर क्या होगा? हनोई समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? क्या होगा? कंबोडिया, लाओस, वियतनाम,
चीन। क्या होगा? कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चीन। बताइए हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? तो कंबोडिया आया था, लाओस आया था, चीन, हिंद चीन में चीन नहीं आया था। कंबोडिया, लाओस, वियतनाम तो था। 35 का होना चाहिए डी। हिंद चीन वाला में चीन नहीं था, ठीक है, ई नहीं था, ई तीनों था, ई भी था, ई भी था और ई भी था। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका? आंसर आपका हो जाएगा चीन। चीन आपका आंसर हो जाएगा, ई नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, बाओदाई, हो ची मिन्ह। अच्छा वो नहीं कह रहा है कि किसने स्थापना की थी। वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो अब क्या हो जाएगा आपका? बाओदाई, हो ची मिन्ह, फान बोई चाओ, गुआंग देने, गुआंग देने, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए बाओदाई जी, हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह होगा, क्या हो जाएगा आपका? हो ची मिन्ह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? इंडो चाइना को किसने अपने उपनिवेश के रूप में, इंडो चाइना को करा क्या? इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो क्या हो जाएगा बताइए? डच होगा, अंग्रेज होगा, फ्रांसीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर? फ्रांसीसी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे? कहाँ के थे? हिंद चीन में पहले आने वाले यूरोपीय व्यापारी थे, यूरोपीय व्यापारी थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए? इससे पिछला क्वेश्चन देखें। हाँ, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी, ठीक है, ये हो जाएगा फ्रांसीसी हो जाएगा, ठीक है। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? डच था, अंग्रेज था, पुर्तगाली था, फ्रांसीसी था, कौन था बताइए? क्या हो जाएगा आपका? हिंद चीन में सबसे पहला आने वाला व्यापारी कौन था? पुर्तगाली था। क्या था? पुर्तगाली था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लियांग किचाओ कौन थे? लियांग किचाओ कौन थे? ठीक है, लियांग किचाओ कौन थे? देखिए तो चीनी सुधारक, जापानी दार्शनिक, वियतनामी क्रांतिकारी, इनमें कोई नहीं, कौन थे बताइए? आपका हो जाएगा चीनी सुधारक। क्या था? चीनी सुधारक थे। लियांग किचाओ क्या था? चीनी सुधारक, यानी चाइना के सुधारक थे, पथ प्रदर्शक थे, ठीक है। प्राचीन काल में, कल नहीं होगा, प्राचीन काल में होगा। क्या होगा? प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव पड़ा? प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? ठीक है, कहाँ का सभ्यता संस्कृति? चीनी होगा, यहाँ पर ही चीनी गलत लिखा हुआ है, चीनी ऐसे होगा, ठीक है, चीनी होगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फ्रेंच है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थे? आपका आंसर हो जाएगा, देखिए 1822, 1858, 1887। क्या हो जाएगा? 1887। क्या हो जाएगा? 1887, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर आपका? 1887। चलिए, प्लीज सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, सब्सक्राइब करवा दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उनको लगे कि कोई सर है जो नए पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर। अब बताइए, देखिए हमारे प्यारे दोस्तों एवं बच्चों, लड़का या लड़की, मालूम है सबके लिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को देखिए, अच्छे ढंग से देखिए, देखने में किसी का, किन्हीं टीचर का वीडियो को कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप देखिए, देखने से आपको थोड़ा कुछ ना कुछ थोड़ा अलग लगेगा, हो सकता है, हमारे हिसाब से लगना चाहिए।
बाकी वो आपका मर्जी, लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है। तो आप चलिए, आपका हो गया इतिहास का तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हो गया खत्म। और आप लोग स्वस्थ को बना करके रखिए, क्योंकि बहुत जल्द एग्जाम आने वाला है आपका। जून महीना खत्म हो गया, 2026 का एग्जाम समझ 1 जुलाई 1926 है आज। और आप लोगों को धीरे धीरे हम बताए ना कि चैप्टर बाय चैप्टर आपका टोटल ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। बस आप लोग अच्छा से पढ़ते रहिए। थैंक यू।